प्रिय साथियों नमस्कार। आप लोग जितने भी लोग हैं यूपीटी, जीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जीआईसी प्रवक्ता या असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं अंग्रेजी विषय से, उन सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है साथियों। मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जो विक्टोरियन एज के बहुत ही फेमस पोएट लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन हैं। इनकी जो बहुत ही फेमस पोयम ब्रेक 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 और यूलिसिस है, उन दोनों पोयम का मैं इसमें क्या उन दोनों पोयम का कॉम्बिनेशन बना के कुछ क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने लेके आया हूँ और आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा। ये जो दोनों पोयम हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं साथियों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं उस पोयम को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लिरिक ब्रेक 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 एक्सप्रेसेस टेनिसन्स ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ। तो ए ऑप्शन दिया है एडवर्ड यंग, बी ऑप्शन है आर्थर हेलम, सी ऑप्शन है आर्थर क्लॉक और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसमें साथियों कौन सा सही होगा? इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है साथियों, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथियों, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। दूसरा प्रश्न हमारा है, लोटस ईटर्स इज ए पोयम ऑफ इनएक्शन व्हाइल यूलिसिस इज ए पोयम ऑफ। ऑप्शन इसका दिया है साथियों, ए एनर्जी, बी डायनेमिज्म, सी एक्शन, डी नन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? इसमें सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथियों, इसमें सी सही होगा। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों कि यूलिसिस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन, मतलब कि ये यूलिसिस जो है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये किस फॉर्म में लिखा गया है? ऑप्शन ए है ब्लैंक वर्ड्स, ऑप्शन बी है फ्री वर्ड्स, ऑप्शन सी है स्पेंसेरियन स्टेंजा और ऑप्शन डी है नन। तो इसमें कौन सा सही होगा साथियों? इसमें आपका सही होगा ए ऑप्शन, इन ब्लैंक वर्ड्स। ठीक है साथियों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, हु इज द सन ऑफ यूलिसिस? ऑप्शन ए मैकस, ऑप्शन बी टेलीपैथस, ऑप्शन सी टेलीमॉस, ऑप्शन डी टेलीमैकस। तो इसमें कौन सा सही होगा साथियों? इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथियों, टेलीमैकस। अगला प्रश्न है हमारा साथियों कि मोस्ट ब्लेमलेस इज ही सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज व्हेन आई एम गॉन ही वर्क हिज वर्क आई माइन। तो these lines are uttered by Ulysses about। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है हिज डाटर तमीना, ऑप्शन बी हिज फादर टेलीमैकस, ऑप्शन सी हिज रिलेटिव टेलीमैकस, ऑप्शन डी हिज सन टेलीमैकस। तो इसमें सही होगा साथियों आपका डी ऑप्शन सही होगा साथियों, हिज सन टेलीमैकस। ठीक है साथियों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, व्हिच पोएम इज बेस्ड ऑन होमर्स ओडिसी, होमर्स ओडिसी एंड दांतेस इन्फेर्नो। तो इसमें ऑप्शन दिया है साथियों, ए यूलिसिस, बी द लोटस ईटर्स, ऑप्शन सी ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ऑप्शन डी नन। तो इसमें कौन सा सही होगा साथियों? इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है साथियों, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, यूलिसिस। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, यूलिसिस इज द किंग ऑफ। तो इसमें ऑप्शन ए है ब्रिटानिया, ऑप्शन बी है इथाका, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है नन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? इसमें आपका सही होगा बी ऑप्शन, इथाका। ठीक है साथियों, इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अगला प्रश्न हमारा 8वां है, यूलिसिस इज ड्रामेटिक मोनोलॉग इन। अब देखिए, ये जो यूलिसिस है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो यूलिसिस है ये क्या है? तो इसका आंसर होगा ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक, तो इसमें इसका ऑप्शन ब्लैंक वर्ड्स, फ्री वर्ड्स, वर्ड्स लीवर, हीरोइक कपलेट। ठीक है, तो अगले प्रश्न, ये जो प्रश्न है इसका आंसर होगा साथियों ए ब्लैंक वर्ड्स। ठीक है, इसका ऑप्शन सही होगा ए ब्लैंक वर्ड्स। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। 9वां प्रश्न हमारा जो है, यूलिसिस इज बेस्ड ऑन। तो इसमें ऑप्शन ए है दांतेस इन्फर्नो कैंटो 20, बी ऑप्शन है दांतेस इन्फर्नो कैंटो 25 या सी ऑप्शन दांतेस इन्फर्नो कैंटो 26 या ऑप्शन डी है दांतेस इन्फर्नो कैंटोस 24। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? 9th का सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथियों, इसमें सी सही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, 10वें प्रश्न की ओर। यूलिसिस इज रिटन इन 1833 एंड पब्लिश्ड इन।
इसमें ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन 1842, ऑप्शन बी 1843, ऑप्शन सी 1844, ऑप्शन डी 1855। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? इसका ए सही होगा। 1842 में ये पब्लिश होता है कौन सा पोएम? यूलिसिस। ठीक है साथियों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है 11 कि यूलिसिस इज पब्लिश्ड इन टेनिसन्स सेकेंड वॉल्यूम ऑफ। तो इसमें ऑप्शन ए है पोएम्स 1841, या पोएम्स 1842, या ऑप्शन सी पोएम्स 1843, या ऑप्शन डी पोएम्स 1844। तो इसमें से कौन सा सही होगा साथियों? इसमें बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथियों, इसका बी सही होगा। ठीक है साथियों, पोएम्स 1842 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि यूलिसिस इज अ पोएम ऑफ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है एक्शन, ऑप्शन बी इनएक्शन, ऑप्शन सी फैशन, ऑप्शन डी इमोशन। तो इसमें कौन सा सही होगा साथियों? इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथियों, इसमें ए सही होगा, एक्शन। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है यूलिसिस रिफ्लेक्ट्स अ पैशन फॉर। ऑप्शन ए लव एंड लेजर, ऑप्शन बी एन एंड ब्लिस, ऑप्शन सी नॉलेजेबल एंड एडवेंचर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? इसमें से सी ऑप्शन सही होगा, नॉलेजेबल एंड एडवेंचर। ठीक है साथियों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है साथियों क्वेश्चन नंबर 14, पेनेलोप इज, ये क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए है यूलिसिस एज्ड वाइफ, या ऑप्शन बी यूलिसिस एज्ड सिस्टर, या ऑप्शन सी यूलिसिस यंग वाइफ, या ऑप्शन डी यूलिसिस एज्ड मदर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? इसमें से आपका ए ऑप्शन सही होगा, यूलिसिस एज्ड वाइफ। ठीक है साथियों, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथियों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है टेलीमैकस इज, ऑप्शन ए इसका है यूलिसिस अंकल, ऑप्शन बी यूलिसिस फादर, ऑप्शन सी यूलिसिस ब्रदर, ऑप्शन डी यूलिसिस सन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथियों, इसमें डी सही होगा, ये यूलिसिस का सन रहता है। कौन? टेलीमैकस। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है कि टू होम डज द यूलिसिस गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इथाका। तो इसमें ऑप्शन दिया है साथियों, ऑप्शन ए है टेलीमैकस, ऑप्शन बी है एचील्स, ऑप्शन सी है पेरिस, और ऑप्शन डी है नन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, टेलीमैकस। ठीक है साथियों। हम्म। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। ये कहता है कि यूलिसिस बिलीव्स दैट ओल्ड एज इज नॉट इन एज ऑफ। इसमें ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए एक्शन, ऑप्शन बी लव, ऑप्शन सी पैशन, ऑप्शन डी रेस्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? इसमें 17 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है यूलिसिस मोटिवेट्स हिज कंपेनियंस टू डू सम नोबल डीड्स बिफोर। इसमें ऑप्शन दिया है ए लव, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी डेथ, ऑप्शन डी बिगिनिंग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है साथियों, डेथ, इसमें सी सही होगा। ठीक है साथियों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 19, कम फ्रेंड इट इज नॉट टू लेट टू सीक अ डैश वर्ड। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है न्यूअर, ऑप्शन बी दिया है ओल्डर, ऑप्शन सी दिया है न्यू, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? तो इसमें न्यूअर होगा। ठीक है साथियों, इसमें ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है साथियों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। टू स्ट्राइव टू सी टू डॉट 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 एंड नॉट टू इल्ड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए दे रहा है फाइंड, ऑप्शन बी ट्रेस, ऑप्शन सी डिस्कवर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा सही होगा साथियों? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे होगा टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू इल्ड। ठीक है साथियों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 21, ब्रेक 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 इज टेनिसंस। ये टेनिसंस का क्या है? ऑप्शन ए लिरिक, ऑप्शन बी सोनेट, ऑप्शन सी ओड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब कि ये जो ब्रेक 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 पोएम है ये एक लिरिक है। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रेक 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 इज कंपोज्ड प्रोबेबली
इन 1834 एंड पब्लिश्ड इन, इसमें ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए 1842, ऑप्शन बी 1843, ऑप्शन सी 1844, ऑप्शन डी 1845। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, मतलब कि 1842 में ब्रेक 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 पोएम जो है ये पब्लिश्ड होती है। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम साथियों। ओ सी एंड आई वुड दैट माई डॉट 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 कुड अटर द थॉट दैट अराइज इन मी, ये लाइन है साथियों। इसमें ये जो गैप है इसमें भरना है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है माउथ, दूसरा दिया है टंग, तीसरा दिया है आइज और चौथा है नन ऑफ दिस। इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 23 में इसमें बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथियों, इसमें बी ऑप्शन सही है, टंग भरा जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, इन विच पोयम डज टेनिसन मेंशन फिशरमैन्स बॉय, हिज सिस्टर, सेलर, स्टेटली शिप्स। अब इसमें ऑप्शन दिया है ए ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ऑप्शन बी यूलिसिस, ऑप्शन सी द लोटस ईटर्स और ऑप्शन डी नन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब कि ब्रेक 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 पोएम जो है वो टेनिसन का है, जिसमें वो बताया है क्या कि फिशर मैंस बॉय सिस्टर सेलर्स स्टेटली शिप्स। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, एंड द साउंड ऑफ ए डैश दैट इज स्टिल ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अब इसमें जो ये खाली स्थान है इसमें भरना है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन ए दिया है फ्रेंड, ऑप्शन बी दिया है लव, ऑप्शन सी दिया है वॉइस, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो आप ये 25 का आंसर आपको होगा ऑप्शन सी वॉइस, मतलब एंड द साउंड ऑफ वॉइस दैट इज स्टिल। ठीक है साथियों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। आई कैन नॉट डॉट 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 फ्रॉम ट्रेवल, यहाँ खाली स्थान पे भरना है। तो इसमें ऑप्शन ए है अवॉइड, ऑप्शन बी है रेस्ट, ऑप्शन सी है गो अवे और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा सही होगा साथियों? इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल। ठीक है साथियों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है 27, आई विल डॉट 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 लाइफ टू द लेस। तो इसमें भरना है आपको। ऑप्शन ए दे रहा है एंजॉय, ऑप्शन बी दे रहा है ड्रिंक, ऑप्शन सी दे रहा है स्टार्ट और ऑप्शन डी है नन। तो इसमें क्या सही होगा आपका साथियों? 27, तो इसमें बी सही होगा। ठीक है, ड्रिंक, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28, आई एम बिकम ए डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भरना है खाली स्थान पे। तो ऑप्शन ए दे रहा है नेम, ऑप्शन बी दे रहा है ए ब्रांड, ऑप्शन बी दे रहा सी दे रहा है यंग मैन, ऑप्शन डी दे रहा है नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या भरा जाएगा साथियों? 28 में इसमें नेम भरा जाएगा, आई एम बिकम ए नेम। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कह रहा कि आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव, यहाँ डॉट डॉट करके यहाँ भी भरना है। ऑप्शन ए दे रहा है मिट, ऑप्शन बी दे रहा है लव्ड, ऑप्शन सी दे रहा है टॉक्ड और ऑप्शन डी दे रहा है डिस्कसेस। तो इसमें क्या भरा जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 29 में इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, यही भरा जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, इट ऑल एक्सपीरियंसेस एन डॉट 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 वेयर थ्रू ग्लीम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है ऑड्स, ऑप्शन बी दिया ओपन एरिया, ऑप्शन सी एंजल और ऑप्शन डी इसमें दिया है नन। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का इसमें आर्च भरा जाएगा। ठीक है साथियों, इसमें आर्च भरा जाएगा, ARCH। ठीक है साथियों, इसमें ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है साथियों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है 31 क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हाउ डल इट इज टू पॉज, टू मेक एन इंड, टू रस्ट unburnished, not to shine in use. These lines are appear in। तो ये किसमें आती है लाइन? पहला ऑप्शन है यूलिसिस, ऑप्शन बी है द लोटस ईटर्स, ऑप्शन सी है ब्रेक 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 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 31 का इसमें ए ऑप्शन सही होगा, यूलिसिस। ये लाइन आपकी जो एप दी गई है ये यूलिसिस की लाइन है। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें कह रहा है कि एस्ट्रो ब्रीथ वर, इसमें खाली स्थान दिया है, इसमें भरना है। इसमें पहला ऑप्शन दिया लाइफ, ऑप्शन बी दिया वाइफ, ऑप्शन सी दिया है हर्ट और ऑप्शन डी दिया है हेड। तो इसमें क्या भरा जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 32 में इसमें भी ए भरा जाएगा, यहाँ पे आपका क्या रहेगा? लाइफ। ठीक है साथियों, चलो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, यूलिसिस लाइक्स टू फॉलो नॉलेज लाइक
अब इसमें भी इसके आगे भरना है कुछ, चलो इसके आगे की लाइन हमको कंप्लीट करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है अ सिंकिंग स्टार, ऑप्शन बी दिया है राइजिंग स्टार, ऑप्शन सी दिया है अ फ्लाइंग स्टार और ऑप्शन डी दिया है अ फ्लाई। तो इसमें कौन सा सही होगा साथियों? इसमें पहला ऑप्शन सही होगा आपका, लाइक अ सिंकिंग स्टार। ठीक है साथियों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 34। इसमें क्या कह रहा है कि मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, हु इज ही? यहाँ पे कह रहा है कि मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, वो कौन है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि टेलीमैकस, ऑप्शन बी कह रहा है कि यूलिसिस, ऑप्शन सी कह रहा है कि पेरिस और ऑप्शन डी कह रहा है कि नन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? इसमें हो जाएगा आपका 34 का ऑप्शन ए, मतलब कि ये टेलीमैकस। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 35 की ओर। डॉट डॉट डॉट, इसमें खाली जगह दिया है, हैथ इट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल। इसमें आगे भरना है। ऑप्शन ए दे रहा है कि ओल्ड इज, ऑप्शन बी दे रहा है कि यंग इज, ऑप्शन सी दे रहा है बोथ, डी दे रहा है कि नन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 35 का? इसमें ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ओल्ड इज हैथ इट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसमें भी खाली स्थान है, क्लोजेस ऑल। तो इसमें पहला ऑप्शन डेथ दिया है, दूसरा ऑप्शन ऑल दिया है, तीसरा ऑप्शन टाइम दिया है और चौथा ऑप्शन दिया है हु। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 36 का? इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, मतलब डेथ क्लोजेस ऑल। ठीक है साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है कि सम वर्क ऑफ नोबल, इसमें खाली स्थान दिया डॉट डॉट डॉट, मे इट बी डन। तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? ऑप्शन ए कह रहा है ग्लोरी, ऑप्शन बी कह रहा है कि रिप्यूट, ऑप्शन सी कह रहा है कि नोट और ऑप्शन डी कह रहा है कि नन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 37 का? इसमें सी सही होगा। ठीक है साथियों, सी भरा जाएगा कि सम वर्क ऑफ नोबल नोट मे बी इट बी डन। ठीक है साथियों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है 38। इट इज क्लस्टर ऑफ 7 स्टार्स दैट आर सपोज्ड टू ब्रिंग रेन इज नोन एज। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है हेडेस, ऑप्शन बी दिया है कास्टलेशन और ऑप्शन सी दिया है पोलस्टार और ऑप्शन डी दिया है नन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 38 का? इसमें हो जाएगा हेडेस। ठीक है साथियों, इसमें ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों कि इटर्नल साइलेंस मीन्स। ठीक है, इसका मतलब पूरा पूछा है। तो इसमें ऑप्शन ए डेथ, ऑप्शन बी लाइफ, ऑप्शन सी साइलेंट और ऑप्शन डी नन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? इसमें आपका सही हो जाएगा आपका 39 का ए, डेथ। इटर्नल साइलेंस का मतलब होता है डेथ। ठीक है साथियों, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। इसमें कहना है कि एचील्स इज, ऑप्शन ए कह रहा है कि द ग्रेट ग्रीक म्यूजिशियन, ऑप्शन बी कह रहा है कि द ग्रेट ग्रीक सिंगर, ऑप्शन सी कह रहा है कि द ग्रेट ग्रीक वॉरियर और ऑप्शन डी कह रहा है कि नन ऑफ दीज। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें आपका हो जाएगा, इसमें क्या सही होगा क्वेश्चन नंबर 40 का? आप लोग हमको कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा साथियों कि क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपको हमको कमेंट करके बताना है। ठीक है साथियों, ये रहा हमारा आज का वीडियो साथियों, जो लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन द्वारा लिखा गया ब्रेक 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 एक लिरिक है। और इसके बाद अगला इनका पोयम यूलिसिस है। ये दोनों पोयम बहुत फेमस थी, उसको हमने अपने सरल भाषा में आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया है साथियों। और इस पूरा वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमस्कार।